Good morning, students. Today I will teach chapter 7 of computer, algorithms and flowchart. Here हम समझते हैं कि यहाँ समझेंगे कि एल्गोरिदम क्या है और फ्लोचार्ट क्या है, क्योंकि एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल वर्ड है तो आपको समझने में आसानी लगेगा. बिफोर आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन what Robo and Popo discussing. Popo said, "Hi Robo, my math teacher has asked me to write down the steps to solve this profit and loss problem." पोपो ने रोबो से कहा कि रोबो, मेरे मैथ के टीचर ने मुझे कहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप मुझे सॉल्व करने हैं. तो रोबो उसका जवाब देता है, ओह सो यू हैव टू फॉर्म एन एल्गोरिथम. इसका मतलब कि तुम्हें एल्गोरिथम बनाने होंगे. तो पोपो का कहना है अल्गो व्हाट, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि एल्गोरिथम क्या है. तो रोबो बोलता है, एन एल्गोरिथम एंड रिलेटेड टू इट फ्लो चार्ट आर वेरी यूजफुल. बहुत उपयोगी है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. आई विल टीच यू मोर अबाउट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. मैं आपके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में और कुछ बताता हूँ. तब वो बोलता है, ओके रोबो. तो जैसे इन दोनों का डिस्कस हुआ, कुछ तो आप समझे होंगे कि मैथ के रिलेटेड में एल्गोरिथम ने मैं बनाया, यानी प्रॉफिट और लॉस प्रॉब्लम पोपो को डाउट था जिसने रोबो से वो डिस्कस किया. तो अब बात करते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम, बेनिफिट्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बेनिफिट्स, लिमिटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के कुछ लिमिटेशन भी है उसको डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे. फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे, फ्लो चार्ट के सिंबल के बारे में समझेंगे, बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे, फ्लो चार्ट से हमें क्या फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे, फ्लो चार्ट के लिमिटेशन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे. उसके बाद हम आते हैं टॉपिक में, फैक्ट फाइल में. ये क्या है, फैक्ट फाइल क्या है, जिसमें हम बात करते हैं. द वर्ड एल्गोरिथम इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक मैथमेटिशियन अबू जाफर मोहम्मद इब्न मसल उल क्वारिज्मी. इन्होंने फोनिक प्रोनाउंसिएशन किया, इनके सरनेम से बना एल्गोरिथम. इट इज सेड दैट हैड इन्वेंटेड दैट स्टेप ऑफ बेसिक ऑपरेशन. इन्होंने इन्वेंट किया एक बेसिक ऑपरेशन का ऑन 2 डेसिमल नंबर में, 2 डेसिमल नंबर में इन्वेंट किया. उसी प्रकार फ्लो चार्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय फ्रैंक गिलब्रेथ. फ्रैंक गिलब्रेथ ने इसको यूज किया, इंट्रोड्यूस किया टू द मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ASME इन 1921. फ्रैंक गिलबर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, अब आते हैं टॉपिक में. टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टू डू एनी वर्क, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई काम करने के लिए, ऑल ऑफ अस फॉलो सम स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी लगातार कंटिन्यू ऑर्डर में हम कोई स्टेप को लेते हैं कोई भी काम करने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड द एबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल गिवन बिलो. चलो हम समझते हैं जो हमने पिछले बार जो स्टेटमेंट आपसे कहा है, इस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ बैग, स्कूल बैग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. हम बैग को कैसे सेट करते हैं टाइम टेबल के हिसाब से हम आपको समझाते हैं, और ये रिलेटेड है आपका वही आपका एल्गोरिथम में. ठीक है, एक टेबल बनाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, टेक आउट योर बैग एंड ओपन इट. सबसे पहले आप बैग लेते हैं, उसको खोलते हैं. सेकेंड, टेक आउट योर स्कूल डायरी. वहाँ से आप स्कूल डायरी निकालते हैं. नंबर 3, सी द टाइम टेबल. आप डायरी में टाइम टेबल देखते हैं. 4, गो टू योर बुक सेल्फ. उसके बाद क्या करते हैं आप, बुक सेल्फ जहाँ आप बुक रखते हैं उस सेल्फ के पास जाते हैं. नंबर 5, टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स. जो आपके पढ़ने वाली बुक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, वो बुक्स उस बुक सेल्फ से निकालते हैं, वो नोटबुक उस सेल्फ से निकालते हैं. नंबर 6,
कीप देम इन योर बैग। उसके बाद क्या करते हैं, वो बैग निकाल के आप बुक्स और नोटबुक निकाल के आप क्या करते हैं, बैग में रखते हैं और लास्ट में 7 नंबर में क्लोज करते हैं अपने बैग को। ये आपका प्रोसेस है। नंबर 1 to नंबर 7 आपका प्रोसेस है। किस तरह बैग खोलते हैं, डायरी निकालते हैं, कल का टाइम टेबल देखते हैं कि कल कौन सा पीरियड है। अब उसके बुक सेल्फ में जाके बुक्स निकालते हैं, उसके नोटबुक निकालते हैं, बैग में रखते हैं और बैग को बंद करते हैं। आपके स्कूल आने से पहले ये प्रोसेस चलता है। ठीक उसी तरह एक जो टाइम टेबल बना हुआ था, ये प्रोसेस में अगर आप करते हो तो आप कभी कोई चीज़ को भूलोगे नहीं। यानी होमवर्क, कल क्या होमवर्क देना है, क्या बुक लेके जाना है स्कूल, वो कभी नहीं भूलोगे। कब आप स्टेप टू स्टेप अगर ये रेगुलर आप बेसिस में काम करेंगे तो। क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली टू डू एनी वर्क, उसी प्रकार का कोई भी आप काम करते हैं, अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉलो सम स्टेप्स, कंप्यूटर भी कुछ स्टेप को पालन करता है। फॉलो मतलब पालन करता है। और इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स, जो स्टेप्स को पालन करने वाला स्टेप और इंस्ट्रक्शन निर्देश होते हैं उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। वी कैन से दैट ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो सेट किया होता है, निर्देशन सेट किया होता है गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को करने के लिए, टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ताकि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, हम समझते भी हैं, हम जान भी जाते हैं द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि हमारा जो पहला परेशानी है, पहला प्रॉब्लम है, नेचुरल क्या है। वी प्लान द इनपुट, हम वो इनपुट प्लान करते हैं, जो हम सोचते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। एंड अप्लाई, फिर अप्लाई करते हैं। ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजियर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिल सके। हम कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वो प्रोसीजर अपनाते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। Algorithm and flowchart help us to clearly list down the step necessary to find a solution to a problem. तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये दोनों ऐसे हैं जो आपको क्लियरली हेल्प करते हैं कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, स्टेप टू स्टेप करने के लिए, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एल्गोरिथम। तो पहले टॉपिक में आते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या कहा था, प्रोग्राम भी एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कैन बी फॉलोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सिस्टमेटिकली, सच एज सॉल्विंग आ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉलो करता है परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक टास्क रहता है सिस्टमेटिकली, यानी लगातार कंटिन्यू प्रोसेस में वो क्या करता है, स्टेप टू स्टेप क्या करता है, वो आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्ट करता है। सच आज सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जैसे कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा। एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज, एल्गोरिथम एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। एंड प्रॉपर सीक्वेंस, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में, सो डैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप, ताकि सभी लोग, है ना, एल्गोरिथम के भाषा, एल्गोरिथम के स्टेप को समझ सकते। देयर कैन बी मोर देन वन लॉजिक टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एन एल्गोरिथम। बेनिफिट्स क्या है, एल्गोरिथम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एन एल्गोरिथम हैज़ ए नंबर ऑफ बेनिफिट विच आर एज फॉलोज, कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम आपको स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं। हेल्प टू डिसाइड द स्ट्रैटेजी, हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करता है हेल्प करने के लिए। अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर टू डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या करता है, हमें हेल्प करता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी, एन एल्गोरिथम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी डिजायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, एल्गोरिथम क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज वहाँ ज़रूरत पड़ता है, डिजायर्ड जो इच्छित कंप्यूटर लैंग्वेज है वो एल्गोरिथम उसको ट्रांसलेट करता है।
थर्ड, इजी टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर। हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, हमारे एरर को रिमूव भी कर सकता है। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स बिकम्स इजियर विथ द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के मदद से हमारा आइडेंटिफाइंग और एरर को रिमूव करने में हमें मदद मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट में हम आपको लिमिटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम बताएंगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, फिर फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।